वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो फिर से हम जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो आज की वीडियो देखेगा मैं उसको दावे से कहता हूँ कम से कम यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, नहीं लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो जेबीटी का एग्जाम दे रहे हो टैट का, चाहे आप टीजीटी टैट का दे रहे हो, किसी भी टैट का दे रहे हो, आपका एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, क्योंकि जीके हर किसी के लिए सेम होती है और स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, त्रिपिटक जो पवित्र पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? बौद्ध धर्म की हैं, हिंदुओं की हैं, जैन की हैं, या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। आई होप आपने लगा दिया होगा, तो इसको मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए या राइट आंसर हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को माना जाता है त्रिपिटक। ठीक है, पवित्र पुस्तकें मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फ्रॉम द एसोसिएटेड विद गुजरात। तो गुजरात का जो है लोक नृत्य गुजरात किससे संबंधित है? नौटंकी, गरबा, कथकली, भांगड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। सभी को पता है कि गुजरात में जो क्या माना जाता है, गरबा मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कथकली कहाँ होता है, भांगड़ा कहाँ पे होता है, नौटंकी कहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर। तो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को पहली बार जो है किस साल गाया गया था? 1911, 1930, 1936, 1935। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल एंथम को जो कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। और आपके पूछे जाए कि नेशनल सॉन्ग को कब गाया गया था, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि नेशनल सॉन्ग जो है कब गाया गया था। आपको बताना है कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन ए। तो विटामिन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो स्कर्वी जो किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा क्या है? यूरो है, येन है, रूबल है, या दिनार है? जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो गैस 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि येन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसने भी येन लगाया हो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, या ऑफ डलहौजी थे, या कैनिंग थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपसे पूछे कि भारत के जो है भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे अंतिम, तो राजगोपालाचारी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो परिक्रमा करते हैं। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। द सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन। तो सूर्य ग्रहण जो कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तब लगता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब लगता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब लगता है, या एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब लगता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब आपका जो है सोलर एक्लिप्स आपको देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में यहाँ पे गलत मत करके आना है क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सी रबी फसल है, खरीफ फसल है। तो इसको जो है क्रॉप्स को आप पूरा जो है ढंग से पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है? तो जल्दी से बताएं, गेहूँ, जौ, सरसों, या जूट। कौन सी नहीं है रबी की फसल? तो जल्दी से बताएंगे। तो 29 का राइट आंसर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जूट जो है ये आपकी रबी की फसल नहीं है। आपको होता है कि जब गेहूं लगाते हैं तभी सरसों लगाते हैं और तभी आपके जौ लगाए जाते हैं। तो ये आपकी जो है रबी की फसल है। जूट फसल जो है ये कैसी है? एक ये जायद फसल है। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना जो कब और कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुई थी, या इंग्लैंड 1917 में हुई थी, या डेनमार्क 1921 में हुई थी, या 1925 में हुई थी? याद रखेंगे गदर पार्टी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो गदर पार्टी का राइट आंसर हो जाए अमेरिका में हुई थी, 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आपको बताना है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसी माउंटेन है हिमालय रेंजेस? हिमालय पर्वत प्रणाली जो निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? फोल्ड माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, या ब्लॉक माउंटेन है, या नन ऑफ दिस। तो कैसी है ये?
तो हिमालयन माउंटेन जो सिस्टम जो कैसी है ये, तो याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन है ये, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, तो परमाणु विखंडन किसके प्रभाव से होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु विखंडन यानी कि विखंडन होता है, यानी कि डिफ्यूजन होता है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, तो ध्वनि जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, गैस, निर्वात, द्रव या धातु। तो ध्वनि जो है आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निर्वात में जो है ये नहीं जो है ट्रैवल कर पाती। निर्वात में जो कौन ट्रैवल कर पाता है, तो लाइट जो, लाइट आपसे पूछे तो लाइट जो निर्वात में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड किस में ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो साउंड जो है सबसे ज़्यादा जो है यानी कि लोहे में, यानी कि कोई धातु होगी तो उसमें ज़्यादा ट्रैवल करती है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है ना ट्रैवल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है कौन से अंगों में पित्त रस का स्त्राव होता है, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या यकृत। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यकृत इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, लीवर। ठीक है, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा जो है किसने लिखा था, अबुल फजल ने, फैजी ने या अब्दुल रहीम ने या अब्दुल कादिर ने। तो जल्दी से बताएंगे अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। आपको बताना है कि जो है सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, तो सती प्रथा जो थी आपको बताइए किसके द्वारा जो है प्रतिबंध किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे या वेलेस्ली थे या विलियम बेंटिंग थे या डलहौजी थे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को जो है इनका बंद करने के लिए इनका बहुत योगदान इसमें रहा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सेटअप इन, तो संविधान की स्थापना जो है कब हुई थी, 1945, 1946, 1947, 1949। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास जो, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 में जो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो निम्नलिखित में से जो है किसी संविधान की आत्मा के रूप में जो है वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को या प्रस्तावना। तो फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या प्रियम्बल को। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा आपसे पूछे तो संविधान की आत्मा को प्रियम्बल के रूप में जो जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रियम्बल के रूप में जाना जाए अगर, ठीक है, तो यहाँ से आप ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हृदय व आत्मा किसको जाना गया, तो आर्टिकल 32 को जो है हृदय व आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 2 टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास जो है भारतीय इतिहास में जो है किसके शासनकाल को भारत का जो है स्वर्ण युग कहा गया है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। तो किसको कहा गया है, whose reign in Indian history was called the golden age of India? What will the right answer guys? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो। आपको बताना है द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ द बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। तो आपको बताना है कि जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने दोनों की रीडिंग समान होती है, तो कौन सा किस तापमान पर होती है, 400 डिग्री पे या -40 पे या -340 पे या -1440 पे। तो जल्दी से राइट आंसर इसका बताएंगे। तो गाइस ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -40 पे जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों की रीडिंग जो है समान होती है। ठीक है, आपको बताना है कि केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4, H2SO3, H3SO3 या H3SO4। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। मैंने ये पहले को भी आपको ये क्वेश्चन जो करवाया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2SO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो रेबीज जो किसके कारण होता है, हेल्थ मिथिक रोग के कारण, वायरल रोग के कारण, जीवाणु रोग के कारण या प्रोटोजोआ रोग के कारण। तो किसके कारण होता है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा था कौन से जो रोग जो जीवाणु के संबंधित हैं, कौन से प्रोटोजोस होते हैं, कौन किससे जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है किससे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो उसको जो करके जाइएगा। तो रेबीज जो है एक क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरल डिसीज है ये। ठीक है, रेबीज जो किसके होता है, वायरल डिसीज है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, यूरेनस है। जल्दी से बताएंगे। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो भी बताएंगे। तो सबसे बड़ा ग्रह तो हमारे पास जो है बृहस्पति है, याद रखेंगे। और सबसे गर्म ग्रह आपसे अगर पूछे तो याद रखेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। सांझ का तारा पूछे आपसे, भोर का तारा पूछे, जो भी पूछे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार आपसे पूछे, गर्म ग्रह यही आपका शुक्र ही होगा। ठीक है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, डोडाबेटा है, महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है। जल्दी से बताएंगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। तो प्रायद्वीपीय भारत की जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नील नदी है, ये मिसिसिपी नदी है। तो सबको पता है ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ पे बहती है? इजिप्ट में बहती है। जो मिस्र का वरदान किसी नदी को कहा जाता है, तो मिस्र का वरदान जो है नील नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे जो है डेंसर मीडिया में ज़्यादा पूछे तो आपसे अमेजन उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये डेजर्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे किस बच्चे को पता होगा अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में। आपके पास ऑप्शन यही है, ऑप्शन इसमें जो चेंज कर लें आप, अटाकामा मरुस्थल जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका कर लें, यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका कर लें, तो यहाँ पे जो है बाकी एशिया कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सॉरी इन विच कॉन्टिनेंट? तो गोबी मरुस्थल जो कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे ये आपका जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे है? एशिया में। तो यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे चाइना और मंगोलिया के जो है चीन और मंगोलिया के बीच में जो है ये स्थित है, ठीक है, चीन और मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो आपको बताना है कि द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द इन द ईयर नॉर्थन हेमिस्फीयर इज ऑन। तो उत्तरी गोलार्ध का जो किस वर्ष जो है सबसे छोटा दिन होता है? छोटा दिन और बड़ा दिन कब होता है जल्दी से बता देंगे आप, आपके ऑप्शन यही है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का 98 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटा दिन आपसे पूछे तो 22 दिसंबर होगा। अगर आप सबसे बड़ा दिन आपसे पूछे तो 21 जून हो जाएगा, ठीक है। बिहार सॉरी किस देश को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट हेलिफेंट? चाइना, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया? तो बच्चे बच्चे को बताए, याद रखेंगे थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का जो है भूमि कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ये उपनाम से क्वेश्चन आया आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार, तो इसको जो है याद करें। आपको बताना है द टू प्लैनेट हैविंग नो सैटेलाइट। तो ऐसे दो उपग्रह जिनकी जो है जिनका जो है उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और बृहस्पति। पृथ्वी का तो आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। पृथ्वी का आपको क्या है पता ही है, मून है, याद रखेंगे, ठीक है, क्या है? मून। बुध और शुक्र है, ये बुध और शनि है, ये शुक्र और मंगल है। तो याद रखेंगे बुध और शुक्र की जो है कोई भी आपस में कोई इन दोनों ग्रहों को कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। गाइस कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहले आपको कमेंट करना होगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, मैं तभी शेयर करूँगा, ऐसे नहीं। 91 क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज सिचुएटेड इन। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कहाँ पे स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस। तो HPPSSC द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको क्वेश्चन को बताएंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो याद रखेंगे जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि घास के मैदान। तो केन्या के घास के मैदान को क्या होता है? कैंपोस बोलते हैं। अर्जेंटीना के पंपाजी बोलते हैं। ये वेंजुला के सवाना बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेपिस बोलते हैं। तो सही जोड़ा इसमें बताना है कि कौन सा सही जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान जो कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। बाकी आपको जो यहाँ पे बता देते हैं कि घास के मैदान जो मैंने यहाँ आपके लेके आया हूँ, तो ये आपके यहाँ पे देख सकते हो कि ईस्ट अफ्रीका में यानी कि सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में जो कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। वेंजुला में लानोज पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वेंजुला में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पूछे तो पंपास पाया जाता है। अमेरिका में पूछे तो प्रेरी पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में पूछे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्ड घास के मैदान। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। एशिया में पूछे तो स्टेपिस घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो गाइस कैसे लगे आपको क्वेश्चन? आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर हमने आज 30+ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, तो ऐसे ही हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।